सो गुड इवनिंग एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर हो। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो सभी लाइक बटन दबाएं। वॉइस और वीडियो आप सभी को क्लियर है तो आपको लाइक बटन मिलेगा यूट्यूब पे। लाइक बटन दबाएं एंड एक स्क्रीनशॉट लें इस सेशन का और बिजनेस ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट डालें दैट आई एम इन वेबिनार। फास्ट जल्दी करें एक्टिविटी, वेबिनार का स्क्रीनशॉट लें एंड जिस भी बिजनेस ग्रुप में आप व्हाट्सएप पे ऐड है उसमें जल्दी सेंड करें एंड लिखिए आई एम इन वेबिनार कि आप वेबिनार में एंटर हो चुके हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का वेबिनार। और सभी अच्छे से एक्टिव रहिएगा। डायरी पेन ऑन कर मतलब डायरी पेन ऑन कर ले, ठीक है। उसके अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज लिखनी है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको सेशन में बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ को नोट डाउन करिएगा क्योंकि वो आपकी क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अपने 4 साल 4.5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेडी रहिए। तो जल्दी मैं एक्टिविटी आप सभी की देख रहा हूँ बिजनेस ग्रुप के अंदर, आप सभी की एक्टिविटी होनी चाहिए। जल्दी जल्दी लिखे आई एम इन वेबिनार और लिखे एक मैसेज भी अच्छा सा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि वेबिनार स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी हमारे न्यू पार्टनर है उनको भी एक मैसेज है कि हाँ हमारा एक एएस अबव का सेशन होता है, ठीक है, कि जल्दी अपना 2CC कंप्लीट करो और पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने जिससे आप बहुत जल्दी इस सिस्टम के अंदर मिलीनियर बने। क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग डेज चल रहे हैं एंड अभी इस टाइम मंथ की मतलब कि ऑलमोस्ट 4 से 5 मतलब कि बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो ये जो दिन है ना, इन दिनों के अंदर हमने बेस्ट क्लोजिंग करनी है सभी ने। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ना, मैं क्लोजिंग पे बात करने से पहले जस्ट 2 to 3 मिनट्स में कुछ लीडरशिप पे बात करना चाहूँगा मैं। क्योंकि देखो ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है और इस बिजनेस में वो इंसान कामयाब है जो एक लीडर है, ठीक है। और लीडर के अंदर ना कुछ 4 से 5 क्वालिटीज होती हैं, लिख लो वो क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा आप रियल लीडर है या नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, एक लीडर वो होता है जो कॉन्फिडेंस देता है सामने वाले को। क्योंकि देखो आज के टाइम लोग सभी प्रॉब्लम्स के अंदर है। आज के टाइम ना लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है। एक रियल लीडर का काम क्या होता है कि डाउन से डाउन लीडर्स को लीडर ढूंढने का काम नहीं होता। एक लीडर का काम होता है कि नॉर्मल पर्सन को भी लीडर बनाने का। और एक लीडर जब बनता है जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। तो एक लीडर का काम होता है कि आगे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। क्योंकि देखो अब काफी सारे ऐसे हमारे पीछे लीडर्स होते हैं जिनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सामने वाले को क्या देंगे। तो एक लीडर के अंदर गिविंग कॉन्फिडेंस, ये क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहली क्वालिटी। सेकंड, सोल्व प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। सेकंड क्वालिटी ये होनी चाहिए कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्वालिटी, ठीक है। प्रॉब्लम से भागने की क्वालिटी नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्वालिटी। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल, एक प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है। कई तो खुद ही क्रिएटर बने हुए, सॉल्व तो कहा करेंगे। कहते हैं ऐसे कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं होती, ठीक है। हमारा काम है हर ताले को खोलने का, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का, ठीक है। और हर एक इंसान को विश्वास दिलाना कि वो भी कुछ कर सकता है, बिलीफ सिस्टम चेंज करने का। क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर है लोगों का, ठीक है। हमें इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, वो एक ट्रू लीडर होता है। चौथी चीज, सपोर्ट एवरीवन। हर इंसान को सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए, अपने से आगे बढ़ाने के माइंडसेट से सपोर्ट करना है कि ये जो मेरे साथ वर्क कर रहा है इसको मैंने अपने से भी आगे बढ़ाना, ठीक है। अब काफी सारे लोग ना इस बिजनेस में पैसे को लेके आए हैं। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होगी ना, पैसा कभी आने वाला नहीं है आपको। आप सभी चाहते हैं ना मिलीनियर बनना, वो जब भी बनोगे आपके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली दौड़ेगा जब ये कुछ क्वालिटीज अपने अंदर ले आएंगे। फिफ्थ क्वालिटी है नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना, रिजल्ट जैसा मर्जी हो बट कभी आपने गिव अप नहीं करना। क्योंकि जरूरी नहीं है, मौसम कभी भी सेम नहीं रहता, मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। कि इंसान की लाइफ भी कभी भी सेम नहीं होती। बारिश जैसे मौसम होता है ना, कभी धूप आ गई, कभी बारिश आ जाएगी, कभी मौसम ठंडा हो जाए, कभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो वैसे एक इंसान की लाइफ होती है। सक्सेस भी सेम ऐसी मिलती है, सक्सेस में भी ऐसा ही है। कभी आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी, कभी लो भी मिलेगी। मतलब हमेशा हर रोज एक जैसा नहीं होता, इस चीज़ को क्लियर करिएगा, ठीक है। तो नेवर गिव अप। अच्छा वक्त भी आता है हर इंसान का, ये बात हमेशा याद रखना। अब आपका भी एक बहुत शानदार दिन आएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग पे आते हैं, सबसे मेन चीज के ऊपर, ठीक है। आप इनविटेशन करते हैं क्योंकि आज हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। इनविटेशन के लिए अलग टॉपिक्स होते हैं, फॉलोअप के लिए अलग होता है।
क्लोजिंग अलग चीज होती है। क्लोजिंग होती है जब आपको अपने पार्टनर का लेवल डन कैसे कराना है ना। क्योंकि काफी सारे पार्टनर इनविटेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है किसी की प्रेजेंटेशन करवाना। आज के टाइम हमारे पास लिमिटेड मार्केट है सोशल मीडिया से, ठीक है। आप मैक्सिमम मैसेजेस करते हैं, आपको लीड्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हमारे टाइम पे होती थी जब हम ऑफलाइन काम करते थे, हमें जाना पड़ता था लोगों के पास। आज तो लोग भरे पड़े हैं आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। और पूरा इंडिया क्या पूरी दुनिया भरी पड़ी है आपके मोबाइल के अंदर। बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बन के अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली आइडियाज को बिल्ड करके आपको एक्शन लेना होता है। 50s हो गई। 50 के बाद काफी सारे पार्टनर्स के पार्टनर एक्टिव भी होते हैं, ट्रेनिंग भी लगवा देते हैं। उसके बाद होता है कि जब 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, कई लीडर्स तो बहुत अच्छे से अपने लीडर को सिखाते हैं, अपने पार्टनर को सिखाते हैं और उसको पूरा सीरियस रखते हैं 3 से 4 दिन, ठीक है। उसकी आप प्लानिंग होती है, एयर सबक की प्लानिंग होती है, और एयर सबक की प्लानिंग के बाद होती है मेन चीज स्टार्ट। क्योंकि आपको जब तक रिजल्ट आपके कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, है ना, जब तक सामने वाले पार्टनर का आपका 2cc नहीं होगा, तब तक क्लोजिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब जब 2cc प्लान किसी को मिलता है, आप सभी को पता होगा, आपको भी मिला था, आपने भी अपना 2cc डन किया, मैंने भी अपना 2cc डन किया, तो उस टाइम एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है हमारे इस बिजनेस के अंदर? सबसे पहली चीज, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, 99% लोग मिडिल क्लास फैमिली के, ठीक है, जिस बिजनेस को करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, हमारा होता है पुअर माइंडसेट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पुअर क्वालिटीज है, पुअर माइंडसेट बहुत होता है हमारा। हमारी माइंडसेट ऐसा बिल्डअप होता है कि पैसे की बारी में ना हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जब पैसे की बारी आती है ना, हम हमेशा पुट्ठा सोचते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है, और ये चीज मेरे साथ भी लागू थी, ये चीज आपके साथ भी हुई होगी, ठीक है। कि पैसे की बारी में हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, और ऐसा रहता है जब आपके पार्टनर कोई प्लान मिलता है, आपको भी जब प्लान मिला था, आप उस नए पार्टनर के जूते में पैर डाल के देखेंगे, तो आप इमेजिन करेंगे जब आपको प्लान मिला था तो आपके ऊपर कैसा माइंडसेट आपका रहा था। प्लान देखने के बाद आपके माइंड में नेगेटिव चीजें भी आई थी और पॉजिटिव चीजें भी आई थी, पर मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव आती है। मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम चीजें जो मैक्सिमम लोगों के आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। पैसा कैसे होगा? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे बीच, ठीक है। स्टूडेंट टोटली डिपेंड होते हैं पेरेंट्स के ऊपर। दूसरी चीज, मिडिल क्लास फैमिली से, है ना। तीसरी चीज, कई होते हैं जो वो भी होते हैं जो मतलब कि जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो जो जॉब में फंसे होते हैं, थोड़ा ऐसे ही हर तरह का इंसान हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। अब बात आती है जब पैसे की, तो सामने वाला पर्सन पॉजिटिव से पहले ज्यादातर नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव क्या सोचता है? जो बिल्कुल स्टूडेंट है वो ज्यादातर ये सोचता है कि कुछ क्वेश्चंस यही होते हैं, क्वेश्चंस पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। चौथा, अगर मैंने शुरू भी कर दिया, ना चला तो, मेरा काम ना चलो, मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं जुड़ा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। कईयों के पैसा तो अरेंज कर लेंगे, पर कईयों के पास ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कईयों के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कोशिश करने से पहले ही हार मानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। पहले तो यहाँ पे ना आपको अपना खुद का माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। खुद का माइंडसेट कैसे क्लियर करना पड़ेगा? कि हर इंसान फॉरएवर के अंदर कामयाब हो सकता है। हर इंसान 2cc करता है। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर इतना गरीब नहीं है कि वो 35,000 2cc के लिए अपने करियर के लिए अरेंज नहीं कर सकता। पहले ये अपने माइंडसेट में क्लियर कर लें, क्योंकि हमारे बीच कुछ लीडर खुद ही मानसिकता के बीमार है, खुद ही मतलब कि पुअर मेंटेलिटी के मतलब कि सिकनेस है उनके अंदर, पुअर मेंटेलिटी की। कई खुद ये सोच के बैठ जाता है कि सामने वाला नहीं कर सकता। बट मैं आपको बता दूं, हर इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। पहले अपने माइंड के अंदर बिठा लो, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो, ठीक है। मैं खुद भी पुअर फैमिली से हूँ। अब मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर पुअर फैमिली से है, बहुत ही पुअर फैमिली से, जो आज बहुत अच्छे अच्छे ले लो। मेरी टीम में ऐसे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनके मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी पता है ना आपको? और वो इस बिजनेस के अंदर आज लाखों रुपया कमा रहे, अपने पेरेंट्स को फ्री कर चुके हैं। कई ऐसे जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, ठीक है, वो भी इस बिजनेस के अंदर मैनेजर है। तो ये चीज पहले अपने माइंड में बिठा लो कि हर कोई कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, जब एएस प्लान मिलता है, जब आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर उन एक्टिविटीज को आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो एक्टिविटीज क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली एक्टिविटी, डू अ वीडियो कॉल टू योर पार्टनर। वीडियो कॉल पे अब आपको बात करनी है अपने पार्टनर से, और वीडियो कॉल पे ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने, वो क्वेश्चंस लिख लो कौन कौन से है। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या समझ आया आपको? प्लानिंग मिली तो क्या समझ आया, 2cc के रिगार्डिंग क्या समझ आया, उससे पूरा सुनो।
पहले उसे देखो भाई क्लियर भी हुआ उसको, कईयों को तो यही क्लियर नहीं होता भी 35,000 से एएस कंप्लीट होता है, 2000 पॉइंट से फास्ट मोड क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए पर्सन को प्लान कितना क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या समझ आया आपको प्लान के अंदर, 2cc के रिगार्डिंग क्या समझ आया, वो आपको पूरा क्लियर करेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो आपने सेशन अटेंड किया, तो एएस करना क्यों जरूरी है, क्या चीज बताई थी सर ने, एएस करना क्यों जरूरी है, आप वो चीज पूछो उससे, ठीक है, एएस करना क्यों जरूरी है, जिससे उसको खुद को पहले एक बार दोबारा से रिमाइंड हो कि एएस करना क्यों जरूरी है। तीसरी चीज, सर ने आपको बेनिफिट बताए थे, एएस के बाद क्या बेनिफिट है, तीसरा क्वेश्चन है, आपने तीसरा क्वेश्चन ये पूछना उससे कि एएस के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो बताओ, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहां पे आपको चौथी चीज आती है, चौथा क्वेश्चन लिखो कि फिर पूछो उससे, अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने बिजनेस स्टार्टअप किया है, अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, और कैसा लगेगा अगर आपका पहला चेक ही 40,000 रुपए का हो, कैसा लगेगा आपका फर्स्ट चेक ही 40,000 का हो। आज महीना जो भी चल रहा है महीने का नाम लो, ठीक है, उसके बाद बोलो कि इस महीने आपने अच्छे से मेहनत करी, और अगले महीने की 15 तारीख को आपका पहला चेक 40,000 रुपए का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, तो क्या फीलिंग होगी, कैसा लगेगा, उससे सवाल पूछना आप है, फोर्थ क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिफ्थ चीज आपने उसको क्या बोलनी है, अब वो जो भी आंसर दे, अब उसको आगे ये चीज बोलो कि कैसा लगेगा वही इनकम आपकी 4-5 मंथ के अंदर 1 लाख रुपए महीने तक हो जाए, कितनी, 1 लाख रुपए की इनकम आपकी हो जाए 4-5 मंथ, फोर्थ या फिफ्थ मंथ का आपका चेक वो 40,000 से शुरू हुआ था और एक महीने का हो जाए, तो 1 लाख रुपए हो जाए, सॉरी, एक महीने का। फिफ्थ चीज आपने ये चीज पूछनी है उससे, ठीक है। अब ये चीज हुई, जब ये चीज होगी उसके बाद वो जो भी बोलता है उसके बाद आपने क्या बात करनी है लिख लीजिए। अब मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कुछ कर सकते हो, आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कुछ कर सकते हो। अब आपकी जो सक्सेस है वो 2cc के बाद शुरू होगी, मेरी भी 2cc के बाद। आपने फिर लीडर्स का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मेरा ले लो, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, है ना, 5-5, 6-6 लाख, 8-8, 10-10 लाख, करोड़ों रुपए के, जो सूर्य सिन्हा सर का बोल दो जो तो 3 करोड़ 84 लाख चेक लिया है। आप अगर बात करें, हर इंसान ने कभी 2cc किया है, कि मतलब सक्सेस की जर्नी 2cc से स्टार्ट होती है, को तो आपकी भी सक्सेस की जर्नी 2cc से स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप एक बात और बोल सकते हो कि 2cc करने से आपको, देखो मैं नहीं कह रहा कि रातों रात आप करोड़पति बनोगे, ठीक है, क्योंकि ये रातों रात करोड़पति बनने वाला बिजनेस नहीं है, पहले इस चीज को क्लियर कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ना ही 2cc करने से हम कोई बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे, पर 2cc करने से हमारा एक रास्ता जरूर खुल जाएगा जहां से हम बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएंगे, जहां पे आपकी सक्सेस खुली हुई है, ठीक है, ये चीज बात की आपने। अब यहाँ पे आप ये चीज बोलिएगा, देखो जैसे कि आपको पता लगा 2cc करने के लिए हमें 35,000 के लिए हमें अरेंजमेंट करना है अपनी लाइफ के लिए वन टाइम, तो मेरे को बताओ आपके माइंड में क्या आइडियाज है जहां से अपना 2cc अरेंज करेंगे, आप 35,000 अरेंज करके अपना 2cc डन करके अपना करियर शुरू करेंगे, आपके पास क्या क्या आइडियाज है, ये चीज पूछनी है आपने। ये 5th 6th क्वेश्चन में ये चीज आती है कि अब मेरे को आइडियाज बताओ, आप आपके पास क्या आइडियाज है जहां से अपना 2cc डन कर लोगे, कि आपकी सक्सेस है, यहाँ से अपनी सक्सेस के लिए कैसे आप ये चीज करोगे, उसके पहले आइडियाज पूछो कि वो कैसे सोच रहा है, कि वो कैसे अरेंज करेगा, उसका माइंड ना आपने अरेंज करने पे लगा दिया। अब उसका माइंड अरेंज करने पे आपने लगा दिया कि आपकी जिंदगी की कामयाबी इसके अंदर छुपी है, तो बताओ कैसे आप अरेंज करोगे, ठीक है, ये चीज बोली। अब वो बोलता मुश्किल है या जो है, फिर यहाँ पे एक सवाल, एक चीज आप बोल सकते हो, क्या नामुमकिन है, क्या आपके करियर से बढ़ के है ये चीज, क्या आपकी जिंदगी से बढ़ के है, आपके सपनों से बढ़ के है, क्या इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, सामने से जवाब आपको आएगा, वो सोचेगा। अब उसके बाद आपने बताना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना लेवल कैसे डन किया था, कि मैंने अपना लेवल कैसे डन किया था, तब आपने अपनी स्टोरी बतानी है, उसके बाद मेरी स्टोरी बता दो, उसके बाद एक कामयाब लीडर की स्टोरी बता दो, ठीक है। अगर वो बोलता है, वो ना कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब आप स्टोरी बताओगे अपनी, तो यहाँ पे स्टोरी में आपने एक चीज और ऐड करनी है, वो ऐड पता क्या करनी है, कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं 2cc जो आपने किया, वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या मिले आपको, वो चीज हम बताते ही नहीं है, जिससे उसको पता हो कि जो प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हो कितने वैल्यूएबल है,
ठीक है, प्रोडक्ट्स की हाइप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपनी स्टोरी बताओगे उस टाइम आपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू जरूर बतानी है, यहाँ पे ये चीज है। और आपके घर पे क्या बेनिफिट मिले, आपके आपने किसी को यूज कराया, या फिर आप कोई स्टोरी भी बता सकते, मतलब कि जैसे मैंने यूज करवाया था, ठीक है, मैंने खुद रिजल्ट लिए थे फॉरएवर के प्रोडक्ट से अपने घर में, ठीक है, आप अपना बताओ कि फॉरएवर के रिजल्ट कैसे है प्रोडक्ट्स के, जिससे आप उसे बता सकते हो कि प्रोडक्ट्स इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, हेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, कि हेल्थ जो है ज्यादा वैल्यू रखती है पैसे से। प्रोडक्ट्स जो है जिस वैल्यू में हम ले रहे हैं इससे 100 गुना ज्यादा वैल्यू रखते हैं प्रोडक्ट्स, और हमारी फैमिली की, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ बहुत ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है, वो चीज आपने हेल्थ अपने एक्सपीरियंस के अंदर उसको जरूर जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, अब फिर आपने जो ये कुछ मतलब कि लास्ट में कुछ चीजें जो मेन चीजें हैं, यहाँ पे आपने इतनी बात होगी, अपना एक्सपीरियंस बताया, फिर आपने बोलना है अब देखो मैं आपको अब कुछ बताने वाला हूँ, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, क्रियोसिटी के साथ आपने बात करने की, सस्पेंस के साथ, ये सामने वाले के अंदर जानने के लिए इच्छा बढ़ती है। क्या मैंने, अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको सेशन में नहीं बताई, क्योंकि सर क्या टाइम शॉर्ट होगा, हो सकता है आपको सेशन में नहीं बताई, वो चीजें आपसे कुछ बताने वाला हूँ मैं जो शायद आपको उस टाइम सेशन के अंदर डिस्कस नहीं हुई होगी। वो चीजें क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट्स जो हैं, फर्स्ट थिंग लिख लो, प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं अमेरिका से, अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड आते हैं हर कंट्री के अंदर, प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड आते हैं हर कंट्री के अंदर। और प्रोडक्ट जब और कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है, आप बोलो कि लास्ट मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, बहुत सारे लोगों का लेवल नहीं हो पाया, वो पैसे लेकर बैठे थे पर लेवल नहीं हुआ और वो सिस्टम से बाहर कर दिए गए, क्योंकि जिन्होंने टाइम पे कर लिया था वो तो आगे बढ़े, जो रह गए वो आज पछताते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है अब जब कभी नया बैच स्टार्ट होगा तब, क्योंकि ब्लैक लिस्ट हो जाती है लिस्ट, अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो डिटेल्स है, और वो बहुत सारे लोग रह गए, और जिन्होंने डिसीजन लिया था आज वो बहुत सारे लोग, अच्छा पे आउट उनका फर्स्ट पे आउट आया है, बहुत अच्छा पे आउट लोगों ने अर्न किया, ठीक है, और वो उस बैच का पार्ट बन के सबने बेस्ट प्लानिंग ली। तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट की अर्जेंसी, ये अर्जेंसी पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जेंसी क्रिएटर पॉइंट्स। प्रोडक्ट्स यूएसए से आते हैं, लिमिटेड आते हैं, लास्ट मंथ ऐसा हुआ था कि प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक कभी भी हो जाते हैं, और प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए फिर चाहे आप 50 लाख रुपए ले आओ तब भी आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को? जल्दी मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेके ऑल क्लियर लिख के मेरे को जल्दी बताओ, आप अपना कहाँ बताना आपने, बिजनेस ग्रुप के अंदर, फास्ट जल्दी बताओ, ऑल क्लियर है यहाँ तक? फास्ट मैं देख रहा हूँ सभी का ग्रुप के अंदर मैसेज आए, मैं देख रहा हूँ कि कितने पार्टनर्स हमारे एक्टिव होके सेशन को अटेंड कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। सो जल्दी जल्दी करें, फास्ट। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड अर्जेंसी पॉइंट। शायद आपको ये भी नहीं सर ने, शायद हो सकता है ये चीज भी डिस्कस ना हुई हो कि बहुत कम सीट्स होती है एएस ग्रुप में हमारे। अभी आप जिस ग्रुप में ऐड हो, एक बिगनर ग्रुप है, एक हमारा एएस एंड अबव ग्रुप होता है, उसके अंदर बहुत लिमिटेड सीट होती है। एएस एंड अबव ग्रुप होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट होती है, और अगर वो सीट फुल हो गई तब भी एएस नहीं हो पाएगा। लास्ट मंथ कुछ पार्टनर्स ऐसे भी रह गए थे, लास्ट टाइम कुछ पार्टनर ऐसे भी रह गए थे, फिर वो रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं कि उन्होंने टाइम पे, क्योंकि सर ने एक लास्ट डेट बताई होगी, जिन्होंने कर लिया उस टाइम तक सबको सीट्स मिल जाती है, उसके बाद सीट्स नहीं मिलती, ठीक है। सेकंड चीज अर्जेंसी क्रिएटर। देन थर्ड थिंग, तीसरी चीज, अब अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सक्यूज देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से एक्सक्यूज ही माना है, क्योंकि जिसको कामयाब होना है ना वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये चीज आपने बोली, क्या जिस इंसान को कामयाब होना चाहिए वो कभी एक्सक्यूज देता है?
वो हमेशा चैलेंजेस हर इंसान को आते हैं, जो नाकामयाब इस दुनिया में उसको भी आते हैं, जो कामयाब है उसको भी, बस जो कामयाब वही इंसान होता है जो चैलेंजेस को फेस करके आगे निकलता है। अब कुछ लोग होते हैं जो ये चीजें बोल के टाइम वेस्ट करते हैं और वो 100% एफर्ट नहीं देते, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पापा मम्मी नहीं मान रहे, ठीक है, और ये है वो है 10 तरह के बहाने देके टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनको भी रिमूव कर दिया जाता है और वो कभी भी अगेन बिजनेस को नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो डिटेल्स है वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, ठीक है। जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो एक्शन 100% अपना नहीं देते, और पता लग जाता है कौन 100% दे रहा है कौन नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, यहाँ पे आपने एक बात और बोलनी है, इस बिजनेस के अंदर गरीब से गरीब इंसान भी, कि बताओ कि कितने पुअर पुअर मतलब कि फैमिली से लोग आज मिलीनियर बने हुए हैं, क्योंकि एक्सक्यूज है, ठीक है। जिसने जिंदगी में कामयाब होने उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान ने की है। पुअर से पुअर गर्ल्स बॉय 18-19 साल की एज में बच्चों ने, ऐसे ऐसी फैमिली से बच्चे हैं जो मतलब कि जिन्होंने बहुत पुअर फैमिली से उठ के इस बिजनेस को स्टार्टअप करके बहुत आगे तक बड़े हैं इस बिजनेस के अंदर और बहुत अच्छी अर्निंग आज कर रहे हैं। चौथा, अब अगर बैच फुल हो गया, बैच पे आते हैं बात पे, 500 का बैच है, 500 का बैच है, 500 का बैच है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का नया बैच बन रहा है, पर यहाँ पे एक बैड न्यूज भी है और गुड न्यूज भी है। बैड न्यूज और गुड न्यूज वो एक ही चीज है कि 450 ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, ठीक है। बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 50 सीट खाली है, और गुड न्यूज भी ये है कि अभी 50 सीट खाली है और वो कभी भी फिल हो सकती है। अभी मैं आपको कुछ डाटा सेंड कर रहा हूं, अभी मैं कुछ आपको फोटो सेंड कर रहा हूं कि डेली कितने एएस हो रहे हैं। आपके फोन के अंदर एक एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर ना एएसओ की पिक्स हो, जो भी ग्रुप के अंदर एएस होते हैं ना वो सेव कर लिया करो उसके अंदर पिक्स, क्लियर हो रहा है। और वो पिक्स फिर आपको सेंड करनी है उनको पर्सनली, कि देखो मैंने आपको व्हाट्सएप सेंड करी है, इतने एएस अभी हुए हैं और आज भी पता नहीं कितने होंगे, अभी 15 एएस होके हटे हैं, अभी कल इतने एएस हुए थे, 450 सीट फुल हो गई है, 50 सीट खाली है, अच्छी खबर भी है, और 50 सीट खाली नहीं है, बुरी खबर, सॉरी 50 सीट खाली है अच्छी खबर है, और सिर्फ 50 सीट मतलब कि अभी खाली है, मतलब कि अब वो जो चीज मैंने आपको बताई थी 50 सीट्स के रिगार्डिंग कैसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, कि अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि 50 सीट ही रहेगी, अच्छी खबर ये है कि अभी 50 सीट बाकी है, ठीक है। तो जल्दी आपको डन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने भी 2 दिन में किया था, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर सभी ने अपना लेवल डन किया, क्योंकि यहाँ पे फास्ट मूवर चाहिए, सर को फास्ट मूवर चाहिए, लीडर चाहिए जो भागने के लिए तैयार है, यहाँ वेट नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी टाइम का लॉस नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते कभी बिजनेसमैन, असली एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल लोग कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। जो टाइम वेस्ट करता है इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं पैदा हो, वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं पैदा हो, इसलिए हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते और सर रिमूव हो जाते हैं सिस्टम से, ठीक है। अब मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ, तो जल्दी इस 3 चीजों से, ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों से क्या होगा, उसके अंदर जल्दी बस करना है मेरे को, जल्दी जल्दी ये अर्जेंसी क्रिएट होगी अभी, ठीक है। अब 5वीं चीज, यहाँ पे अब आप एक बात बोल सकते हैं कि डियर, अब कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, खैर जरूरी नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट वो चैलेंज अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए वो चैलेंज नहीं होंगे, क्योंकि चैलेंज इज नॉट अ एंड ऑफ सक्सेस, चैलेंजेस आर नॉट द एंड ऑफ सक्सेस, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। ये बात हमेशा याद रखना कि चैलेंजेस ना अंत नहीं होते कामयाबी का, चैलेंजेस पार्ट होते कामयाबी का, ठीक है। हर इंसान को आते हैं, जैसे कुछ चैलेंजेस आपको हो सकता है आने को आ सकते हैं, पेरेंट्स प्रॉब्लम कई बच्चों को आती है, कई पेरेंट्स को शेयर डर के मारे नहीं शेयर करते, ठीक है। मेरे को भी डर लगा था, अपने ऊपर लेते रहिएगा साथ के साथ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, स्टोरी पूरी बतानी है आपने अपनी। पेरेंट्स प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, तो मनी नहीं होता तो हम अरेंज करते हैं, उस टाइम आप ये चीज़ बोल सकते हो, घर में एमरजेंसी का एक एग्जांपल बता सकते हो। डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन आ सकती है, ठीक है। काफ़ी लोग डीमोटिवेट करेंगे आपको, स्टार्टिंग में आपको जब चैलेंज आएंगे तो आपके अंदर एक फियर भी आएगा, यार कैसे होगा क्या होगा, तो वो डिमोटिवेशन सबको आते हैं और ये पार्ट है सक्सेस का। चौथी चीज, क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करने को मिल सकता है, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे फेलियर भी मिल सकता है कि मैंने भी किया था, बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेलियर एग्जांपल्स भी होंगे, आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, आपको मजाक भी सहना पड़ सकता है, आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। बट इनको फेस करने का एक ही आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, जिद्दी आदमी इतिहास रखता है। अब यहाँ पे एक विवेक बिंद्रा की वीडियो भेज देना उसको,
ठीक है, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। कई वीडियो देखना फिर जाके आप एक्शन लो, क्योंकि इतिहास रचना आपा ने, जिंदगी ना नॉर्मल नहीं जीनी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मतलब कि ये सेशन कोई मैंने 3-4 घंटे का नहीं करना था, मेन बातों पे मैंने बात करनी थी। अब ये निचोड़ है, अब इसमें से आप पॉइंट्स निकालें, इन चीज़ों को यूज़ करें क्लोजिंग के लिए, जो आपके लेवल कराने में, डन करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप सीनियर, जो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है, आपको काफ़ी बार बताई भी होगी कि वीडियो कॉलिंग पे आप अपने सीनियर से बात करा सकते हो, ट्रस्ट इश्यूज रह जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वो चीज़ें बताई हुई है मैंने आपको। और सेकंड चीज़ ये है कि उस टाइम आपने पार्टनर की बात, मतलब जो वीडियो कॉलिंग पे ना, एक दो पार्टनर से और करा सकते हैं अपनी टीम के, जिन्होंने भी रिसेंट एएस की है, या फिर अपने मैनेजर से वीडियो कॉलिंग पे बात करा। एक तो उनसे जरूर कराइएगा जिन्होंने रिसेंट एएस की है, जो भी न्यू बिगिनर है, ठीक है, उस पार्टनर की जिसको आपके पार्टनर को प्लान मिले, तो उससे बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होएगा, ठीक है। बाकी जो सेशन था कोई ज़्यादा लंबा मैंने करना नहीं था, मेन चीज़ों पे बात करनी थी। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने सिस्टम के अंदर यूज़ करना है, और बहुत अच्छी आपकी क्लोजिंग होगी। अब बैठ के ना दिमाग चलाओ और इनको यूज़ करना स्टार्ट करो। हमारे क्लोजिंग के कुछ ही डेज है रखे हैं, ठीक है, दब के क्लोजिंग कराओ, और अच्छे से इस मंथ की क्लोजिंग करके सारे अपने लेवल्स को अप करो, और किसी का भी 4cc मिस ना हो। 4cc डन करो, और जल्दी वो पार्टी होने वाली है 4cc की, और उसका पार्ट बनोगे, ठीक है। जो जो मतलब कि अपना 4cc डन करेगा, तो जल्दी रेडी हो जाओ और चक दो फट्टे। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। और इस मंथ की क्लोजिंग आप सभी की बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। बाकी हाँ, एक चीज़ और, कि मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करो सभी, अच्छे से सभी का टैग होना चाहिए, जितने भी सेशन हो अटेंड करें सभी का टैग हो। मेरी प्रोफाइल आप सभी को पता होएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे टैग करके बताओ मुझे कि सेशन का कैसा लगा आपको, सेशन कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी, और सभी अभी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर रिव्यू डालो। मैं मीटिंग एंड तभी करूंगा, अभी जल्दी रिव्यू आना चाहिए आप सभी का, सभी डालो रिव्यू फास्ट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सभी स्क्रीनशॉट लेके रिव्यू डाल लो ग्रुप के अंदर, एक एक पार्टनर डालेगा रिव्यू फास्ट, जल्दी अभी अभी डालना आपने, अभी जस्ट राइट नाउ स्क्रीनशॉट लेके रिव्यू डाल लो जल्दी सेशन का। कि सब ग्रुप में देख रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे टैग करके बताओ मुझे, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, टैग करके बताओ। और जो भी आपके पार्टनर को, अगर किसी को इनकम का वो होता है ना कि अकाउंट में इनकम आती है कि नहीं, मैंने सारी इनकम डिटेल, अकाउंट डिटेल सब कुछ डाला हुआ है इसमें, ये प्रोफाइल आपके बहुत काम आएगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो इनकम वगैरह के डाउट्स होते हैं ऑलरेडी सारे इसके अंदर क्लियर हो जाते हैं, ठीक। तो मेरे को सभी टैग करिएगा और बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, जल्दी आप भी मिलीनियर बनेंगे, ठीक है। आपका ही पूरा जोर लगा रहे हैं, आपने भी 100% देना अपना। बाकी देखो मैं आपको बता दूं, आज मेहनत कर लो या फिर आज इंजॉय कर लो। आज इंजॉय करोगे जिंदगी भर फिर मेहनत है, या फिर आज मेहनत कर लो जिंदगी भर फिर इंजॉय है, ठीक है। अगर फ्री लाइफ जीनी है ना, आज हार्ड लाइफ कर लो। अगर इजी लाइफ जीनी है, अगर आज इजी लाइफ जीरो कल हार्ड हो जाएगी, वरना आज हार्ड लाइफ जीरो कल इजी हो जाएगी।